खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं किलो कोड की। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को बिल्कुल बदल रही है। आइए देखते हैं कि ये किस तरह एक एआई कोडिंग पार्टनर बन सकता है। जरा सोचिए कैसा हो अगर कोड खुद को लिखने में मदद करने लगे। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। एआई टूल्स इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं और डेवलपर्स के काम करने के अंदाज में एक इनकलाब ला रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये कि किलो कोड है क्या चीज़, फिर देखेंगे कि इसे फौरन शुरू कैसे करना है, ये एक एआई पार्टनर के तौर पर कैसे काम करता है, टीम्स के साथ मिलकर कैसे काम होता है, और फिर कुछ बुनियादी बातों से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये किलो कोड है क्या? चलिए इस नए कोडिंग एजेंट को जरा करीब से देखते हैं। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में किलो कोड सबसे ज़्यादा मशहूर ओपन सोर्स कोडिंग एजेंट है। लेकिन इसकी मकबूलियत की वजह सिर्फ ये नहीं कि ये एक टूल है, नहीं, बल्कि ये एक पार्टनर की तरह है जो कोडिंग के पूरे अमल को ही बदल देता है। किलो कोड की पूरी बुनियाद 4 ज़बरदस्त चीज़ों पर खड़ी है। एआई के साथ स्मार्ट कोडिंग, टीमों के साथ मिलकर बगैर किसी रुकावट के काम करना, रोज़मर्रा के कामों को खुद कार बनाना, और हाँ, एप्लीकेशंस को महफूज तरीके से डिप्लॉय करना। यही चीज़ें मिलकर इसे एक मुकम्मल हल बनाती हैं। अक्सर नए टूल सीखने में काफ़ी वक्त लग जाता है ना? लेकिन किलो कोड इसी मसले को हल करने आया है। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे कोई भी सिर्फ चंद मिनटों में जीरो से कोडिंग तक पहुंच सकता है। और इसको शुरू करना इंतहाई आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहले तो किलो कोड इंस्टॉल कर लें, फिर क्विक स्टार्ट गाइड को फॉलो करें और बस अपना पहला टास्क पूरा करें। इसे इतना आसान बनाया गया है कि कोई भी फौरन काम शुरू कर सकता है। अच्छा, तो अब आते हैं किलो कोड के दिल की तरफ, इसकी असल खूबी पर। यह सिर्फ कोड लिखने वाली मशीन नहीं है। नहीं, ये एक एआई पार्टनर की तरह काम करता है। मतलब अब कोड के साथ बातचीत की जा सकती है, एक बिल्कुल नए तरीके से। तो सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल कहां-कहां कर सकते हैं। किलो कोड आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है, चाहे वो वीएस कोड हो, जेटब्रेन्स या सीधा कमांड लाइन। यह हर जगह आपके साथ है। और इस सब के सेंटर में क्या है? इसका ताकतवर चैट इंटरफेस। यही वो जगह है जहां असली जादू होता है, जहां एक डेवलपर और एआई के दरमियान बातचीत होती है। इसी से कोडिंग एक कुदरती और इंटरैक्टिव अमल बन जाती है। चलिए इस फर्क को समझते हैं। पहले क्या होता था? मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन सर्च, बार बार एक जैसा कोड लिखना और ट्रायल एंड एरर से डिबगिंग। और अब किलो कोड के साथ अब कोड से सवाल पूछे जाते हैं, एआई कोड जनरेट करने में मदद करता है और कोड को समझाता भी है। ये तो काम करने का पूरा तरीका ही बदल गया। और बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती। जो लोग और गहराई में जाना चाहते हैं, उनके लिए कस्टम रूल्स और खास मोड्स भी हैं। यानी किलो कोड को अपनी जरूरत के मुताबिक पूरी तरह कस्टमाइज किया जा सकता है। अकेले काम करना तो ठीक है, लेकिन जब टीम में काम करना हो तो क्या? किलो कोड इसके लिए भी तैयार है। छोटे प्रोजेक्ट से लेकर बड़ी बड़ी एंटरप्राइज टीमों तक ये हर स्केल पर काम करता है। और टीमों के लिए इसमें कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे कि शेयरेबल सेशंस, ताकि मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। फिर किलो फॉर टीम्स है, जो कोलैबोरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और हाँ, एंटरप्राइज मैनेजमेंट भी है, जो बड़ी कंपनियों के लिए स्केलिंग आसान बना देता है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, बेसिक से आगे। देखिए, किलो कोड सिर्फ कोड लिखने का टूल नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है, जहां ऑटोमेशन है, डिप्लॉयमेंट है और कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन भी है। ये चार्ट हमें पूरी कहानी बताता है। करीब 40% इस्तेमाल वर्कफ्लो ऑटोमेशन के लिए होता है, 35% डिप्लॉयमेंट और सिक्योरिटी पर फोकस करता है, और बाकी 25% वो कम्युनिटी की तरफ से ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन है। इससे पता चलता है कि ये कितना वर्सेटाइल है। तो असल बात यह है कि किलो कोड सिर्फ कोडिंग का वट नहीं बचाता। नहीं, ये काबिल एतमाद ऑटोमेटेड सिस्टम्स बनाने में मदद करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि एप्लीकेशंस इंडस्ट्री की बेहतरीन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को फॉलो करे। और सीखने का सिलसिला यहां खत्म नहीं होता। किलो कोड के अपने डेवलपर्स भी कहते हैं, हमारी गाइड्स और एग्जाम्पल्स को जरूर देखें और किलो कोड के साथ बिल्ड करें। मतलब हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या कोडिंग का मुस्तकबिल वाकई एक बातचीत है, इंसान और मशीन के दरमियान एक मुकालमा? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।